हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे वीडियो में। तो आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 9 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ये क्या बोला आपको छोटा छोटा डिटेल थ्योरम एक साथ ही हम कवर करेंगे। 10.1 में या जो एग्जाम्पल में थ्योरम है सब कुछ आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है एकदम आपको मतलब रटने की जरूरत नहीं है। आपको हम ऐसे बताएंगे कि याद हो जाएगा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। कह रहे कि टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो सर्कल का एरिया कॉन्ग्रुएंट मतलब सब कुछ बराबर है। तो बोला कि इफ द सेम रेडी, जो एक से अधिक रेडियस हो तो उसको रेडी बोलते हैं। दे हैव द सेम रेडी, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल डेट दिया सेंटर। आपको अगर राइटिंग समझ नहीं आ रहा था, आप अपने बुक का हेल्प ले सकते थे। ये कह रहा है कि हमें हमें प्रूव करना है कि इक्वल कोड कोड क्या होता है हम फिगर में बता देंगे। बोला को वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम लेंथ पर अगर हो दो कोड तो सर्कल जो सबटेंडेड मतलब कहते हैं, हम आपको फिगर से बताते हैं। इसका कहना है कि अगर हमारा सर्कल है ये, ठीक है, मतलब कहना है कि ये सर्कल है तो इसमें सेंटर होगा ही। तो कोड बोलता है, कोड उससे बोलते हैं जो सेंटर डायरेक्ट सेंटर से जाएगा तो डायमीटर हो जाएगा, तो सेंटर के अलावा कहीं से भी पास करे उसको हम कोड बोलते हैं। तो ये कोड हो गया और दूसरा कोड ये हुआ। तो बोला कि ये जो कोड है ये इक्वल है। तो कह रहा प्रूव डेट इक्वल कोड सबटेंडेड एंगल। तो हम इसको यहाँ से मिलाते हैं अगर, तो ये मेरा रेडियस हो गया, ये भी मेरा रेडियस हुआ, ये भी मेरा रेडियस हुआ, ये भी मेरा रेडियस हुआ। तब जो यहाँ पर मेरा एंगल बन रही है ये हमको कह रहा है सबटेंडेड, मतलब होता है जो बना, जो मैच करने पर लाइन से मिलता है वो सबटेंडेड। इक्वल एंगल दिया द सेंटर, ये इक्वल है। मतलब अगर हम इसको मान लो ओ रखते हैं, इसको ओ डैश हम मान लेते हैं, तो हमको यही प्रूव करना है कि ओ इक्वल टू ओ डैश। ठीक है, हमें यही प्रूव करना है कि ओ इक्वल टू ओ डैश। यही कर रहा है कि सबटेंडेड एंगल इक्वल ऑफ द देयर सेंटर, यही हमको प्रूव करना है कि ओ इक्वल टू ओ डैश। तो हम इसको नाम रख लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी, इसको रख लेते हैं सी, इसको रख सकते हैं डी। तो अब क्या होगा, ए ओ बी इक्वल टू डी ओ डैश। हमको यही प्रूव करना है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमको प्रूफ डेट, वी हैव टू प्रूव या प्रूव डेट, हमको प्रूव डेट क्या करना है कि एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी। हम इसको कुछ भी नाम अपने से रख सकते हैं। तो यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो फिगर एकदम आपको सब फिगर में ही बता देंगे। देखिए ये 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 चारों इक्वल है, क्योंकि रेडियस है, सर्कल का रेडियस इक्वल ही होता है। ठीक है, और हमारे इक्वल होता है, और हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इक्वल कोड, प्रूव डेट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल। ये बोला कि इक्वल कोड से जो बनता है एंगल, वो हमको एंगल प्रूव करना है। पर ये कह रहा है कि कोड इक्वल है। तो हम ये 3 लाइन से खींच दे रहे हैं, मतलब ये कोड आपस में इक्वल है। तो हम इस ट्रिएंगल, यहाँ पर देखो दो ट्रिएंगल बन रहा है, एक ट्रिएंगल ये और दूसरा ट्रिएंगल ये है। दो ट्रिएंगल बन रहा है, तो हम दोनों ट्रिएंगल का नाम लिखते हैं।
तो नाउ। अब चलते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, जो यहाँ पर लिए हैं ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डैश डी। जो हिंदी मीडियम से अगर देख रहे हैं तो उनको हिंदी में बता दें। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, तो आप जानते ही हैं। एंड और एंगल मतलब कोण होता है, तो आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, ये कोण छूट गया था, तो कोण सी ओ डी हमको प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या कह दें, ए बी इक्वल टू सी डी हमारा गिवन है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ही दिया है। तो ए बी इक्वल टू सी डी, ये मेरा गिवन है जो हमारा क्वेश्चन में दिया है। अब क्या दिया है, अब क्या हो सकता है, ए ओ, ए ओ क्या हो सकता है, ए ओ इक्वल टू सी यू, सी यू हमारा रेडियस है। रेडियस ऑफ सर्कल है, तो रेडियस हमारा इक्वल होता है। वैसे ही बी ओ, बी ओ इक्वल टू डी ओ, डी ओ डैश, ये मेरा ओ डैश है, ओ डैश, ये भी हमारा रेडियस ही है। तो ये चारों आपस में बराबर ही होगा। हम किसी को किसी का बराबर कर दें, तो हमारा तीनों साइड, हमारा 3 साइड निकल गया था। आप ट्रायंगल पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़ेंगे, जब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे तो आप अगर ट्रायंगल नहीं पढ़े हैं तो हम यहाँ पे बता दें कि वहाँ से हमको 2 ट्रायंगल का इक्वल करने के लिए होता है साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। ठीक है, आर एच एस होता है। तो हम किसी से कर सकते हैं। अगर तीनों साइड मिला तो साइड 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 से हो जाएगा। अगर एक एंगल मिला तो साइड एंगल साइड से हो जाता है। तो यहाँ पर तीनों साइड मिला। ठीक है, यहाँ पर तीनों साइड मिला, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइड, यहाँ पे नहीं, इधर लिख देते हैं, इस पेज पर लिख देते हैं। अगर तीनों तीनों अगर इक्वल हो गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम साइड साइड साइड। ठीक है, फ्रॉम साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से, कॉन्गु फ्रॉम साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी डैश, यहाँ पर है ए ओ बी और सी ओ, ये तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल ए यहाँ पर है ट्रायंगल ए ओ, ट्रायंगल ए ओ बी, यहाँ पर लिखेंगे ए ओ बी, ये तुम्हारा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है। ठीक है, डबल इक्वल पर एक ऐसा होता है कॉन्ग्रुएंसी का। आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको काट देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो इसको कहते हैं ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल होता है और ये ऐसा होता है। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल क्या था, सी ओ डैश डी। तो हम यहाँ से हमको प्रूफ क्या करना था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमको प्रूफ करना था एंगल ए ओ बी बराबर सी ओ डैश डी। तो हम यहाँ से वो एंगल निकाल लेंगे। जब ये सिमिलर आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया है, कॉन्ग्रुएंट आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। आप ऐसे चलेंगे, ए ओ बी आए तो इसमें भी सी ओ डैश डी। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, तो यहाँ से हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। अब आपको सेकेंड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमको बोल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं था, आपको हम फिगर में ही बता दिए थे आपको। अगर आपको ट्रायंगल नहीं पढ़े हैं तो वो भी बता दीजिएगा, आपको सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में दिख जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, आपको क्या दिक्कत हुआ, वो भी अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वो भी कमेंट मेरे को बताइएगा।